दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आए, या फिर आप समझना चाहते हैं, आप एकदम बिगिनर हैं, आप मतलब इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आने का बहुत महत्व है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आप मतलब शेयर मार्केट में आप अधूरे हैं, आपकी सफलता अधूरी रह जाएगी। तो कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको दोस्तों समझना है तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, एकदम मतलब शुरुआत से है। जिसको मतलब कुछ भी नहीं आता ना कैंडल स्टिक के बारे में, वो भी यहाँ पे बहुत आसान भाषा में सीख सकता है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न और शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक से एडवांस तक की सारी नॉलेज आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि कैंडल स्टिक होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कैंडल स्टिक क्या होता है कि जब भी आप प्राइस मूवमेंट का ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब आप जब किसी कंपनी का शेयर, आपको पता ही होगा कि जब हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं, किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, तो कंपनी के शेयर को लेने से पहले हम ये देखते हैं कि उसका प्राइस क्या चल रहा है, उसका प्राइस ज़्यादा है कम है, तो उसके प्राइस का जो मूवमेंट होता है ना, और ट्रेंड क्या चल रहा है, तो इन सभी चीज़ों के ऑब्जर्वेशन के लिए हम कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो डिटेल में जानेंगे हम पूरा, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से जान लेते हैं कि जिसके बारे में हम समझने जा रहे हैं पूरा डिटेल में। तो पहले तो ये जान लें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न की आखिर हिस्ट्री है क्या, कहाँ से ये शब्द आया कैंडल स्टिक, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। तो कैंडल स्टिक जो वर्ड है, इसकी शुरुआत हुई है जापान से। जापान में क्या होता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कैंडल स्टिक जो पैटर्न शेयर मार्केट में इस्तेमाल करते हैं ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो कैंडल स्टिक वर्ड है ना, ये जापान से आया। मतलब ये जापान में क्या था, एक किसान, जापान का एक किसान था, 18वीं शताब्दी के आसपास एक किसान हुआ करता था जापान में। तो वो चावल की खेती करता था, और अपनी चावल की खेती के ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके ट्रेंड को समझने के लिए कि भाई उसने जो चावल की खेती की थी तो पहले कैसी थी, फिर उससे पहले कैसी थी, फिर अभी कैसी हो रही है, और आने वाले समय में वो चावल की खेती कैसे होगी। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन और ट्रेंड को समझने के लिए वो जो किसान था जापान का, वो कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करता था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि 1980 आता है, 1980 का समय आता है। तो 1980 में एक राइटर, स्टीव निशन नाम है, स्टीव निशन, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो स्टीव निशन ने क्या करा कि जो वो किसान इस्तेमाल करता था कैंडल स्टिक की जो तकनीक थी अपने चावल की खेती को समझने के लिए, तो उस स्टीव निशन ने उसी तकनीक का इस्तेमाल उस तकनीक को समझ के उसके ऊपर एक किताब लिख डाली। और किताब लिख डाली उस किताब में ये लिखा कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करेंसी के लिए, करेंसी की जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको समझने के लिए, इसके बाद एसेट्स के मूवमेंट को समझने के लिए, इसके बाद में शेयर मार्केट में जो शेयर्स का प्राइस मूवमेंट होता है उसको समझने के लिए स्टीव निशन ने एक किताब लिखी। उस किताब का जो नाम है जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक, स्टीव निशन। ये किताब फेमस किताब है, 1980 में लिखी गई थी स्टीव निशन के द्वारा। इस किताब में पूरा डिटेल में कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझाया गया। तो उसके बाद में इन्होंने किताब लिख दी। अब किताब जब लिखी तो किताब बिकी, और किताब इतनी ज़्यादा बिकी कि पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बुक बन गई, और लोगों को इतनी पसंद आई बुक कि वो जब से लेके आज तक, मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्राइस मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई बुक मतलब इसके अंदर जो समझाया गया कैंडल स्टिक पैटर्न, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस पैटर्न का किया जा रहा है 1980 से लेके अभी तक। स्टीव निशन ने किताब लिखी थी, बेस्ट सेलर बुक बनी, लोगों को इतनी पसंद आई वो टेक्निक कि अभी तक इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसमें हमें समझना क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, अभी अपना स्टोरी समझ ली कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि कैंडल होता क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पे दो कैंडल मतलब आयताकार संरचना दिख रही होगी, यहाँ पे आप देखिए। तो इसमें आप ये समझिए कि जो ग्रीन कलर होता है ना, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ग्रीन कलर होता है, तो ग्रीन कलर हमेशा बुलिश को शो करता है। ग्रीन कलर हमेशा बुलिश को शो करता है। ग्रीन कलर मतलब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस अप हो रहा है।
और जो रेड कलर है, रेड कलर हमेशा बियरिश को शो करता है, रेड कलर हमेशा बियरिश को शो करता है। और बेरिश का मतलब क्या होता है कि प्राइस गिर रहा है, रेड कलर का मतलब क्या होता है, प्राइस गिर रहा है। और बुलिश का मतलब क्या होता है, प्राइस अप हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर हमेशा बुलिश को शो करता है, और जो रेड कलर है हमेशा बेरिश को शो करता है, प्राइस गिरने का साइन है। इसके बाद में अब देखिए आप आगे, यहाँ पे आप देखिए एक आयताकार आपको संरचना दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखिए आप, तो इसको कहा जाता है बॉडी, मतलब ये बॉडी वाला पार्ट है, इसको ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बॉडी कहा जाता है। अब इस बॉडी में एक होता है ओपनिंग प्राइस और एक होता है क्लोजिंग प्राइस। तो जो ये ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल जब बनती है तो इसमें ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है। बुलिश कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल में हमेशा ओपनिंग प्राइस बॉडी के नीचे से स्टार्ट होता है, मतलब हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग प्राइस हमेशा बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा ये यहाँ पे, ये उसका कहलाता है क्लोजिंग प्राइस। क्योंकि आप देखिए जब ग्रीन कलर हम बता रहे हैं कि ग्रीन कलर शो करता है बुलिश को, बुलिश मतलब प्राइस अप, प्राइस बढ़ रहा है। तो जब जिस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो वो नीचे पहले कम होगा, कम से ज़्यादा जाएगा, है ना। जब बुलिश हम किसी चीज़ को शो करना है बढ़ते हुए प्राइस में शो करना है, तो हमें शुरुआत कम से करनी होगी। तो बॉडी के हम नीचे वाले हिस्से से यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ओपनिंग प्राइस कम, और जब बढ़ते जाएगा यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब ये बढ़ के ख़त्म हुआ। तो इसलिए ये जो आयताकार हमें संरचना दिख रही है ये बॉडी है और ये बुलिश है, क्योंकि ये बढ़ रही है, इसका प्राइस बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब ये आपको लाइन दिख रही होगी, दो लाइन दिख रही होगी। आपने मोमबत्ती देखी होगी घर में, कैंडल देखी होगी, तो उस मोमबत्ती में आपने देखा होगा कि एक उसमें मोम वाला हिस्सा होता है, बॉडी रहती है, और ऊपर उसके धागे निकले रहते हैं। ऊपर तरफ धागा निकला होता है पतला सा, और नीचे तरफ निकला होता है, बत्ती निकली रहती है। तो सेम उसी पैटर्न पे ये कैंडल स्टिक काम करती है। आप देखिए वैसे ये ना, ये बॉडी बनी हुई है, ये बॉडी बनी हुई है, तो ये मोम वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद में मोमबत्ती की तरह ये बिक निकली हुई है, इस वाले हिस्से को हम बिक कहते हैं। मतलब जब कैंडल स्टिक पैटर्न को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम इसे बिक कहते हैं। और ये नीचे वाली बिक है, ये ऊपर वाली बिक है, तो दोनों तरफ ऐसी बिक निकली होती है। तो ऊपर वाली जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, तो इसको हम कहते हैं अपर बिक या फिर शेडो। ऐसी जो नीचे वाली लाइन दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं लोअर बिक या फिर लोअर शेडो। अब इससे हमें क्या पता चलता है, तो इस कैंडल का जिस समय का हम देख रहे हैं, जिस टाइम का भी हम देख रहे हैं, टाइम फ्रेम देख रहे हैं, मिनट का देख रहे हैं, घंटे का देख रहे हैं, हफ्ते का देख रहे हैं, दिन का देख रहे हैं, महीने का, साल का, तो जिस टाइम फ्रेम का भी हम देख रहे हैं, आगे बात करेंगे उस पर टाइम फ्रेम क्या होता है। जिस टाइम फ्रेम का भी हम देख रहे हैं, तो उस टाइम फ्रेम में, उस कैंडल में, जिस कंपनी का भी हम शेयर देख रहे हैं, उसका प्राइस कितना हाई गया, मतलब कितना हाई गया, है ना। देखिए ओपन ये हुआ, प्राइस क्लोज यहाँ पे हो गया, लेकिन हाई भी तो गया होगा उस दिन, है ना। जैसे मान के चलिए अगर कोई शेयर ओपन हुआ 100 रुपये पर, ओपन हुआ 100 रुपीज़ पे, या 90 रुपये मान लीजिए, 90 रुपये पर ओपन हुआ। इसके बाद में वो 100 रुपये पे यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी कंपनी का XYZ, कोई भी कंपनी जो आप मान लेते हैं समझने के लिए। 90 रुपये का जब शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ, 9:15 बजे स्टार्ट हो जाता है शेयर मार्केट, तो उस समय उस कंपनी के शेयर की प्राइस थी 90 रुपये। तो यहाँ से ओपन हुआ, कम पर ओपन हुआ, अब प्राइस बढ़ते गया, है ना। अब प्राइस यहाँ पे जब शेयर मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, तो 3:30 बजे जब मार्केट बंद हो रहा था, तो ये प्राइस बढ़ के 90 रुपये से, ये मान के चलिए 100 रुपये पर पहुँच गया। कंपनी का जो शेयर था वो 100 रुपये पहुँच गया, 90 रुपये पर स्टार्ट हुआ था, 100 रुपये पर पहुँच गया। लेकिन 100 रुपये पे तो बंद हुआ, लेकिन उस दिन हो सकता है कि ये शेयर का प्राइस 110 रुपये भी गया होगा, 110 रुपये भी हाईएस्ट गया होगा। तो हाईएस्ट अगर 110 रुपये गया होगा, तो ये जो अपर बिक है, यही साइन शो करता है
कि किसी कंपनी का शेयर ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज, मार्केट बंद होते समय 100 रुपये प्राइस था, लेकिन बीच में जो 6.25 घंटे का टाइम रहता है शेयर मार्केट का, 9:15 से लेकर 3:30 तक, उस बीच में एक हाईएस्ट उसने बनाया 110 रुपये का, है ना। तो ये अपर बिक दर्शाती है कि वो शेयर का हाई प्राइस उस दिन में कितना गया, हाईएस्ट। इसी तरह से जो नीचे वाली लाइन है इसे हम कहते हैं लोअर बिक या लोअर शेडो। तो लोअर शेडो हमें क्या बताती है, तो लोअर शेडो हमें ये बताती है कि जिस तरह से हाईएस्ट प्राइस कितना गया था उस दिन का, तो उसी तरह से उस दिन का लोएस्ट प्राइस भी कुछ गया होगा, है ना। तो लोएस्ट प्राइस मान लीजिए कि 80 रुपये गया था, समझ रहे हैं आप। ओपनिंग प्राइस 90 रुपये पे शेयर मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट हुआ, प्राइस बढ़ते गया और 110 रुपये भी दिन में किसी समय 110 रुपये भी शेयर उस कंपनी के शेयर ने प्राइस टच किया। लेकिन जब मार्केट बंद होने जा रहा था, बंद होते समय मार्केट 100 रुपये पे आके क्लोज हो गया। इतना आ गया आपको समझ में। तो अब देखिए आप यहाँ पे आइए, ये आपने समझ ली बुलिश जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल हमेशा अप साइन, मतलब प्राइस ग्रीन कलर अगर आपको दिख रहा है, ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो वो बुलिश का साइन है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। इसी तरह से अब आते हैं यहाँ पे, देखिए आप, ये है रेड कैंडल, ग्रीन रेड। तो रेड कलर की जो कैंडल है वो हमें शो करती है वेरिश, मतलब रेड कैंडल को कहा जाता है वेरिश, और वेरिश कैंडल हमें शो करती है कि प्राइस गिर रहा है। रेड कैंडल हमें ये बताती है कि प्राइस गिर रहा है, मतलब किसी कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, आप देखिए इसमें भी एक आयताकार संरचना है। इसी तरह से इसमें भी आप देखिए क्लोजिंग प्राइस है, ओपन प्राइस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ध्यान से देखना। ग्रीन कलर की जो बुलिश कैंडल है उसमें हमेशा प्राइस नीचे से स्टार्ट होता है, ओपनिंग प्राइस नीचे से स्टार्ट होता है। लेकिन वेरिश जो कैंडल बनती है, मतलब बताती है कि प्राइस गिर रहा है, उसका जो ओपन प्राइस है हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा। ये देखिए ग्रीन कलर में नीचे से स्टार्ट हो रहा है बुलिश कैंडल में, और जो बेरिश कैंडल है उसमें ओपन प्राइस ऊपर से स्टार्ट होगा और जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे रहेगा। यहाँ पे ये रहा क्लोजिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि देखिए आप, जब बुलिश बेरिश का मतलब है कि प्राइस गिर रहा है, तो प्राइस को गिरता हुआ दिखाना है तो ऊपर से ही दिखाएंगे ना। मतलब जब ओपन हुआ, ठीक है, ओपन ज़्यादा पे हुआ और फिर ये जब क्लोज हुआ तो कम पे आके क्लोज हो गया, है ना। इस तरह से इसमें भी ये दो बिक है, अपर बिक, लोअर बिक। तो अपर बिक हमेशा सेम रहेगा जो ग्रीन कैंडल में है, उस अपर बिक सेम है, लोअर बिक शेडो सेम है। बस जो डिफरेंस आएगा वो ओपनिंग प्राइस ग्रीन में नीचे से स्टार्ट होता है और वेरिश में ओपन प्राइस ऊपर से होता है, क्लोज नीचे होता है, इसमें ग्रीन में क्लोज ऊपर होता है। ये समझने वाली बात है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों आप समझते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। आपने कैंडल तो समझ लिया कि कैंडल में बॉडी होती है, अपर वीक होता है, लोअर वीक होता है, उसमें क्लोजिंग प्राइस होता है, ओपन प्राइस होता है, सारी चीज़ हमने समझ ली है। अब हम ये जानते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। तो टाइम फ्रेम क्या होता है कि किसी भी जो कैंडल है, जब आप किसी कैंडल को आप देखते हैं तो उस कैंडल का जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो वो आप एक टाइम के लिए देखते हो। जैसे मान के चलिए अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में आपको 1 मिनट की कैंडल्स बनानी होंगी। 1 मिनट में आप देखेंगे, उसमें समझेंगे कि उसका प्राइस मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, लेकिन जब आपके पास डीमेट अकाउंट होगा या फिर आप डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी दी जाती है टाइम फ्रेम की। वहाँ पे आप जाएंगे तो एक फीचर रहता है, वहाँ पे ये सारे टाइम अवेलेबल होते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 सप्ताह का, 1 महीने का। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, मान के चलिए आप ट्रेडर हैं तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। आप 1 मिनट का आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद इसी तरह से 5 मिनट का, 30 मिनट, 1 घंटे, तो आप
अपने हिसाब से कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आप ज़्यादा समय का टाइम फ्रेम देखेंगे, आप एक दिन का देखेंगे, आप एक सप्ताह का देखेंगे, आप एक महीने का देखेंगे। जैसे मान के चलिए आपको 4-5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले, तो फिर आपको का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो बड़ा रहेगा, है ना। आपका एक दिन का रहेगा, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। तो टाइम फ्रेम का उपयोग होता क्या है, तो टाइम फ्रेम का जो उपयोग है हम किस लिए करते हैं, डेटा को देखने और समझने के लिए। मतलब डेटा ही देखते हैं ना हम, जैसे ये कैंडल है, कैंडल हम क्यों समझ रहे हैं कि आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं तो उस कंपनी के शेयर का आज से पहले पिछले साल या पिछले साल के पिछले साल उस किस तरह से उसका प्राइस मूवमेंट हो रहा था, क्या रिस्पॉन्स दे रहा था, कैसे प्राइस उसकी कम हो रही थी या फिर ज़्यादा हो रही थी। तो हम टाइम फ्रेम के माध्यम से हम यही देखते हैं। जब हम उस शेयर को खरीदने जाते हैं तो टाइम फ्रेम अपने हिसाब से सेट करते हैं, जो भी हमारा टारगेट हो। अगर हम ट्रेडर हैं तो कम समय रहेगा टारगेट, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमारा टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक घंटे का। तो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल हम करते हैं डेटा को देखने और समझने के लिए। इसके बाद में टाइम फ्रेम का इस्तेमाल होता है ट्रेंड एंड पैटर्न को पहचानने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, है ना। जब हम शेयर मार्केट में ट्रेंड चलता है, पैटर्न क्या चल रहा है, तो इसके लिए हम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम लगाते हैं, एक दिन का भी लगा सकते हैं, एक घंटे का भी लगा सकते हैं। इसके बाद में फिर क्या होता है, जब हमें टाइम फ्रेम समझ में आ जाता है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट अपना डिसीजन ले लेते हैं कि हमें टाइम फ्रेम समझ में आ गया है, कि हमने लगा के देखा, एक दिन का, पिछले कई सालों का लगा के देखा, महीनों का लगा के देखा, हमें समझ में आ गया है कि अब ये शेयर्स हमने जो सोच रखा है वो आगे चल के हमें उस तरीके से वो परफॉर्मेंस, वो वाला शेयर, उस कंपनी का शेयर हमें वो परफॉर्मेंस देगा या नहीं देगा, मतलब वो प्रॉफिट हमें देगा या नहीं देगा। तो ये चीज़ें समझने के लिए हम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में एक चीज़ हमें और समझ में आना चाहिए कि जब हम टाइम फ्रेम सेट करते हैं तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना हमारे लिए समझ में आना हमारे लिए बहुत सही रहता है। क्योंकि होता है क्या है कि बहुत से लोग अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा भी लेंगे तो उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना कि वो क्या डिसीजन लेंगे। क्योंकि आप सोचिए ना, 1 मिनट का अगर कोई टाइम फ्रेम लगाने जा रहा है तो 1 मिनट में मतलब दिमाग में कितने कन्फ्यूजन आ जाएंगे, कितनी सारी उसमें कैंडल बन जाएंगी जरा सी, और हम उसमें डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उसमें जरा सी देर में हमें प्राइस अप दिखेगा और प्राइस डाउन दिखेगा। तो छोटी टाइम फ्रेम में कैंडल बनाने में ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल होती हैं, जैसे जब हम 1 घंटे की बनाते हैं, आधा घंटे की बनाते हैं, 1 दिन की बनाते हैं, 1 हफ्ते की बनाते हैं, महीने की बनाते हैं, तो उससे पैटर्न समझना बहुत आसान रहता है। बाकी 1 मिनट की अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 1 मिनट की जो पैटर्न है कैंडल वाला टाइम फ्रेम का, वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। उसमें आप बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे और डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि उस टाइम फ्रेम को आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में बहुत सारी कैंडल बन जाएंगी और प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट दिखेंगे आपको, बहुत ज़्यादा अप, बहुत ज़्यादा डाउन, और बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे। तो इसलिए जब भी अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा जो टाइम फ्रेम है ना, बड़ा टाइम फ्रेम चुनना। छोटा टाइम फ्रेम हमेशा ट्रेडर्स चुनते हैं, और ट्रेडर भी जनरली 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत कम ही चुनते हैं। वो चुनते हैं ना तो फिर वो उलझते चले जाते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत समय से शेयर मार्केट में इन चीज़ों को समझ रहा है, तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जनरली सब 15 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का, उतने बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बेसिक्स को एकदम डिटेल में समझा। आज क्लास फर्स्ट थी, आगे आपको कंटिन्यू उसकी क्लास मिलते जाएंगी, तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियो भी कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।